अच्छा। यस। तो ये जो ईगल को दूर से पता चल जाता है कि यहाँ पे खाना पड़ा है, या डॉग, हम कितना भी धीरे चले तो भी डॉग अपना कान ऊंचा करके हमें देखने लगता है। तो ये कुछ ना कुछ उनको पता चल जाता है। और पता कैसे चलेगा? कोई सेंस करेगा वो। दूसरा एक, कि इतने बड़े घर में कोई छोटा सा शुगर का टुकड़ा या मिठाई का टुकड़ा गिरता है तो भी पता है एंड्स वहां पे आ जाती है। यस। राइट। नाउ जैसे हमारे में सेंसेस है, एनिमल्स ऑल्सो हैव डिफरेंट सेंसेस। दे कैन सी, हियर, टेस्ट, स्मेल एंड फील. Some animals can see their prey from far away. Some can hear even the finest sound. Some animals can find their friends by their smell. And the animal world is actually full of amazing senses. हर एनिमल में कोई ना कोई अलग सेंस है। ऑलराइट। सो सबसे पहले ये कि एंट अपने फ्रेंड्स को, एंट को आपने देखा है वो अलग अलग चलती है कि लाइन में चलती है? एंट्स एंड्स कैसे चलती है? यू विल बी एबल टू स्पीक। आपकी मैंने ऑन रखा है माइक। एंट को चलते हुए देखा है? यस। कैसे चलती है? रैंडमली चलती है कि एक ही लाइन में चलती है सब? एक ही लाइन में चलती है। एक ही लाइन में। हाँ, एक ही लाइन में, क्योंकि वो ऐसे फॉर्म करेगी लाइन। ठीक है। तो एक मिनट में ना, ये किसी की आवाज बहुत आ रही है, मैं म्यूट कर रहा हूँ। एक्चुअली आपके आसपास कहीं आवाज है तो मत रखना, तो आपका म्यूट कर देना। और अगर आपके आसपास आवाज नहीं हो रही है तो अनम्यूट रहना, ताकि आप मुझसे बात कर पाओ। ठीक है। तो मैं अनम्यूट रख रहा हूँ, बट इफ यू फील कि आपके बाजू में आवाज होने वाली है तो आप वो चेंज कर देना। ठीक है। यस। यस। ऑलराइट, चलो आई विल गो टू द स्क्रीन। तो एंट में भी कोई ना कोई सेंस तो है ना, जिसके चलते ये सारे मिलके एक ही लाइन पे चलते हैं। ठीक है। चलो, तो अब आपको देखना है कि एंट को ऑब्जर्व करना, और एक एंट को कैसे पता चलेगा कि दूसरी एंट का ग्रुप कहाँ है, और वो एंट्स एक दूसरे को कैसे पहचानती है। तो उसके चलते क्या करना पड़ेगा? अभी घर के बाहर तो नहीं निकलेंगे, ठीक है, लेकिन अगर घर के बाहर नहीं, पर घर के कोई कोने में अगर एंट है तो उसको ऑब्जर्व करो। कुछ शुगर या जैगरी, गुड़ या कोई भी स्वीट चीज ग्राउंड पे रखो। घर पे रैंडमली कचरा नहीं फैलाना है, दिस इज अ लाइक अ एक्सपेरिमेंट। ठीक है। तो एक मिनट, ये बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, मैंने वो अनम्यूट रखा है तो आप अपने आप को अनम्यूट कर पाओगे। आपका वो म्यूट बटन है, वो आप अनम्यूट कर पाओगे। ठीक है। चलो, सो सबसे पहली चीज आपको ऑब्जर्व करनी है कि ये चीज ड्रॉप करने के, कुछ स्वीट चीज जमीन के रखने के कितनी देर बाद एंट्स आई थी। फिर दूसरा, कि क्या एक ही एंट आई थी कि सारी एंट एक साथ आ गई थी वहां पे। फिर एंट्स ने वो फूड का क्या किया। फिर वो एंट वहां से कहाँ गई, और क्या वो लाइन पे चल रही थी कि नहीं। ये चीजें आपको ऑब्जर्व करनी है। नाउ व्हेन वी डू सम एक्सपेरिमेंट एंड वी ऑब्जर्व, तो जरूरी नहीं है सबका ऑब्जर्वेशन सेम हो सकता है कि अलग अलग स्टूडेंट्स अलग अलग चीज ऑब्जर्व करें। ऑलराइट। सो अलग अलग जो स्टूडेंट्स हैं वो अलग अलग चीज ऑब्जर्व करेंगे। एक मिनट, आपको मेरी आवाज आ रही है बच्चों? थम्स अप दिखाना। कैन यू हियर मी? ओके। तो अगर इन केस आपको अगर आवाज नहीं आ रही किसी को, तो आप क्या करना, अपने हेडफोन एक बार निकाल के वापस लगाना, क्योंकि सबको आ रही है, एक आध को अगर नहीं आ रही हो तो दैट मीन्स देयर हैज टू बी समथिंग रॉन्ग विद द हेडफोन और मे बी द स्पीकर। ठीक है। चलो, क्योंकि मैं जब पढ़ा रहा होता हूँ तब ये सब मैसेज बीच में आते हैं तो मुझे वो पढ़ना भी पड़ता है, तो फिर क्या होता है कि वो पढ़ाना रुकना पड़ता है।
फिर वो किसी का हेडफोन नहीं चल रहा वो बात करनी पड़ती है। पर अगर आपके हेडफोन में ठीक से नहीं सुनाई दे रहा है तो उसको एक बार हटा के वापस लगा दो, तो शायद वो रिकनेक्ट होके ठीक से चलने लगे। ऑलराइट, सो वी विल गो बैक टू अवर एक्सपेरिमेंट। Yes. सर 2 मिनट रुक जाओ, हाँ हेडफोन लगा रहा हूँ सर। हाँ, लगा दो, सब अच्छे से लगा दो। ऑलराइट, जब आपको बोलना है तो आप अपने आप को अनम्यूट कर देना है। व्हेन यू वांट टू स्पीक समथिंग आप अनम्यूट करते हो, फिर बोलने के बाद वापस म्यूट भी कर सकते हो आप अपने आप को। म्यूट कर दूँ? हाँ, अगर आसपास आवाज नहीं आ रही है तो ठीक है, म्यूट मत रखो, पर अगर पीछे से शोर आ रहा हो तो म्यूट रखना अच्छा। अदरवाइज जब बोलना है तब अनम्यूट होने का, फिर बोल के वापस म्यूट हो जाने का, सो दैट वे वो होगा। जैसे कुंज 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 एक बटन होगा बेटा आपकी स्क्रीन पे। कुंज कहाँ पे, स्क्रीन पे क्यों नहीं दिख रहा है? कुंज है क्या? हाँ कुंज, तेरा अनम्यूट है, तू म्यूट नहीं है, अनम्यूट है तेरा, बोल तो कुछ। हाँ आ रही है ना आवाज तेरी। वो काफी बार इंटरनेट स्लो होता है तो लैग होता है। लैग मतलब पहले ऐसे होठ हिलेंगे फिर आवाज आएगी, जैसे बिजली कड़कती है तो नहीं, पहले लाइट आती है फिर साउंड आती है, तो ऐसे लैग कभी कभी हमारे इंटरनेट पे भी हो जाता है ना। तो आज घर पे आपको कीड़ी को बुलाना है, एंट को, सबको बुलाना है, लेकिन पूरे घर में यहाँ वहां ना हो जाए, ऐसी जगह घर के दरवाजे के पास या थोड़ा वहां पे रखो तो अच्छा है। एकदम घर के बीचों बीच मत रखना वरना मम्मी का काम बढ़ जाएगा, ठीक है? तो घर की ऐसी कोई जगह जो साफ करने में कन्वीनियंट हो, वहां पे कोई मीठी चीज आप देखो। और आपको क्या क्या चीजें ऑब्जर्व करनी है वो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। ये जो टेक्स्ट बुक का पेज है वो मैं बाद में आपके साथ शेयर भी करूंगा ताकि आप क्वेश्चन और आंसर लिख पाओ, ठीक है? चलो अब हम आगे देखते हैं। अब आपको क्या करना है कि केयरफुली विदाउट हार्मिंग द एंट ब्लॉक देयर पाथ फॉर अ वाइल विथ अ पेंसिल। और अगर उनका रास्ता रोक देते हैं तो क्या होता है वो देखो। क्या वो वहीं की वहीं रुक जाती है या वो क्या करती है? अगेन सबके लिए ये अलग अलग रिजल्ट हो सकते हैं, ठीक है? आप उसकी फोटो भी खींच सकते हो, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर भी शेयर कर सकते हो, ठीक है? तो आप ऑब्जर्व करना एंड्स को, और फिर ये जो फॉर्मेट में कुछ क्वेश्चन पूछे हैं वो क्वेश्चन के आंसर लिख के आप बताना। एक्चुअली एक ऐसा ही एक्सपेरिमेंट एक साइंटिस्ट ने किया था मैनी इयर्स अगो। He found out that as the ants move, they leave a smell on the ground. Other ants follow the smell to find the way. मतलब सूंघने की क्षमता उनकी बहुत अच्छी है, स्मेल करने की क्षमता। तो पहली एंट की स्मेल को फॉलो कर करके दूसरी एंट्स उसको फॉलो करता है। और कौन सा एनिमल है जो अपनी स्मेल करने की शक्ति के लिए फेमस है? और कौन सा एनिमल है जो स्नीफ करता है? आप बोल सकते हो या चैट में भी लिख सकते हो, गैस करके बताओ। स्मेल करने की शक्ति और कौन से एनिमल की अच्छी होती है बहुत? अनम्यूट करके बोलना, म्यूट पे बोलोगे तो मुझे पता ही नहीं चलेगा। डॉग, डॉग, यस यस, डॉग्स कैन स्मेल। पुलिस के पास भी होते हैं ना स्निफ करने वाले डॉग। चलो, नाउ कैन यू गैस व्हाई एंट्स बिहेव्ड? तो आप जो एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको ऐसे क्वेश्चन आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन एक्चुअली वो एंट स्मेल छोड़ती है। काफी सारे एनिमल एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करने के लिए भी स्मेल छोड़ते हैं, काफी बार इम्प्रेस करने के लिए भी स्मेल छोड़ सकते हैं। हम ऐसे इम्प्रेस करने के लिए स्मेल नहीं छोड़ सकते, इसलिए हमें परफ्यूम लगाना पड़ता है। बट एनिमल्स वो स्मेल को सेंस भी कर सकते हैं और वो स्मेल अपनी छोड़ भी सकते हैं। हैव यू एवर बीन ट्रबल्ड बाय मॉस्किटोस? जस्ट थिंक हाउ डू दे नो वेयर यू आर। हाँ, मच्छर, मच्छर को कैसे पता चलता है कि हम कहाँ सो रहे हैं? और इनफैक्ट इतने बड़े हम होते हैं, इतनी बड़ी हमारी बॉडी होती है, मच्छर के कंपैरिजन में तो हम लाइक कुंभकर्ण जैसे लगते होंगे ना मच्छर को, तो हम एकदम बड़े और ऐसे
और हमने पूरी चद्दर ओढ़ी होती है और इतना सा हाथ बाहर निकाला होता है, तो भी मच्छर को पता चल जाता है और वो वहीं पे आके काटता है। ऐसा हुआ है आपके साथ? ऐसा हुआ है आपके साथ कि पूरी बॉडी कवर करी हो, थोड़ा सा ही बॉडी का पार्ट बाहर हो और मच्छर आके वहीं पे काट जाए? ऐसा हुआ है ना? ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? राइट? तो मच्छर में भी हमें सेंस करने की क्षमता होगी ना, मच्छर को पता चलेगा कि हाँ ये इंसान यहाँ पे सो रहा है, उसकी बॉडी में बहुत सारा खून है, तो मेरे खाना मिल जाएगा मुझे, है ना? So mosquitoes can find us by the smell of our body. They also find us by the smell of the sole of your feet and the heat of your body. हमारे बॉडी वार्म होती है ना जैसे, तो उससे भी पता चल जाता है। ठीक है? कपड़ा पहन देंगे। इवन जो सिल्क वर्म होता है, सिल्क वर्म के बारे में एक फन फैक्ट यहाँ पे दिया हुआ है। तो सिल्क वर्म भी बहुत दूर से पहचान लेते हैं एक दूसरे को। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट एनिमल वी आर टॉकिंग अबाउट इज डॉग। तो आपने डॉग को यहाँ स्निफ करते हुए देखा होगा, ठीक है? तो डॉग्स मार्क आउट देयर ओन एरिया ऑन द रोड. They can make out if another dog has come into their area by the smell of its urine or potty. ठीक है? आपने देखा है कि आपके गली में कुछ कुछ डॉग होंगे, 3-4, who are very happy with each other, एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे होते हैं, लोगों को काट रहे होते हैं, लेकिन कोई बाहर का डॉग आए तो उनके बीच में डॉग फाइट चालू हो जाती है। पता है, गैंग वाला, एक गैंग दूसरी गैंग के साथ लड़ती है। ऐसा देखा है आपने कभी कि ऐसे जो स्ट्रीट के डॉग होते हैं वो एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहते हैं, पर कोई बाहर से डॉग आता है तो उनको पता चल जाता है। कैसे पता चल जाता है? तो वो जो उसका यूरिन और पॉटी होता है ना, वो स्मेल करने की क्षमता होती है, एंड दे मार्क देयर टेरिटरी। तो उनको पता चल जाता है कि ये मेरी टेरिटरी में आ गया है कोई। नाउ आपको लिखना है दूसरी चीज, दैट इन व्हाट वेज डू ह्यूमन बीइंग्स मेक यूज ऑफ द स्पेशल सेंसेस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग। जैसे डॉग की स्मेल करने की जो शक्ति है, उसका ह्यूमंस कैसे यूज करते हैं, वो आपको सोचना है। सेकंड है, व्हेन डू यू फाइंड योर सेंस ऑफ स्मेल हेल्पफुल? लिस्ट सम एग्जांपल लाइक टू नो बाय इट्स स्मेल दैट फूड हैज गॉन बैड। आप खाना अच्छा है कि खाना अच्छा नहीं है, वो हमें कैसे पता चलता है? हम स्मेल करते हैं ना। काफी बार कोई खाना जो खराब हो जाता है, काफी बार कोई फूड खराब हो जाता है तो उसकी स्मेल चेंज हो जाती है, तो स्मेल करके हमें पता चल जाता है। तो इसके अलावा हम सेंस क्या करते हैं स्मेल करके, उसके बारे में आपको लिखना है। हाँ, मैंने आपको म्यूट किया, एक्चुअली वो किसी के पीछे से ना बहुत आवाज आ रही थी। तीसरा आपको लिखना है कि नेम द एनिमल दैट यू वुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज ओनली बाय देयर स्मेल विदाउट सीइंग देम। नाउ ये पता है क्या, जू में आप गए हो? कांकरिया जू में गए हो आप? राइट? तो जू में आप देखना कि हर एनिमल के पास एक अलग सी स्मेल आती है। स्पेशली जब जू में शुरू होता है तो मंकी, बर्ड, पीकॉक सब देखते 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 जब आगे जाते हैं तो वो लायन और टाइगर का है तो वहां पे बहुत ज्यादा स्मेल आती है। और इनफैक्ट आप देखोगे तो अलग अलग एनिमल्स के पास अलग अलग स्मेल आती है जू में, है ना? राइट? तो हमें भी थोड़ा थोड़ा तो पता चल जाता है कि स्मेल आ रही है, लेकिन हम वो बहुत ध्यान से स्मेल करें और हम देखें कि किसकी स्मेल क्या है, तो मुझे लगता है कि थोड़ी देर बाद हम आंख बंद करके सिर्फ स्मेल से भी एनिमल को बता पाएंगे। नाउ द नेक्स्ट टास्क इज राइटिंग द नेम ऑफ 5 थिंग्स whose smell you like and 5 things whose smell you do not like. आपको जो 5 चीजों की स्मेल पसंद है उसको लिखना है लेफ्ट में, और जो 5 चीजों की स्मेल ना पसंद हो वो लिखना है राइट में। अब हो सकता है कि किसी को कोई चीज पसंद हो और दूसरे को ना हो। ऐसा मैंने पेट्रोल पंप पे देखा है। पेट्रोल पंप पे कोई कोई लोग जाके एकदम खुश हो जाते हैं कि हाँ
पेट्रोल की खुशबू कितनी अच्छी है, और कोई कोई लोग ऐसे नाक बंद करके खड़े रहते हैं कि पेट्रोल की स्मेल कितनी गंदी है। तो अलग अलग लोगों के लिए स्मेल का परसेप्शन अलग अलग है। कोई चीज किसी को अच्छी लग सकती है, कोई चीज किसी को अच्छी नहीं लग सकती है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि क्या हमारे और हमारे फ्रेंड्स के आंसर सिमिलर है। इनफैक्ट आप व्हाट्सएप करोगे तो भी मुझे पता चल जाएगा ना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि ये आंसर मैं आपको टेक्स्ट बुक भेजूंगा ना, फिर आप आंसर लिखना, फिर वो आंसर सब व्हाट्सएप करना है। तो व्हाट्सएप में हम देख पाएंगे कि कौन सी स्मेल किसको अच्छी लगती है, ठीक है। दूसरा आपको देखना है कि ये कोई फैमिली मेंबर के क्लोथ में स्मेल आती है क्या, या कोई क्राउडेड प्लेस में जाओ या बस ट्रेन में जाओ तो स्मेल आती है क्या, ठीक है। तो एक ऐसा ही यहाँ पे किस्सा दिया है कि टुडे रजनी हैड टू गो आउट फॉर सम इम्पोर्टेंट वर्क। शी हैड टू लीव हर 6 months old son Deepak with her sister Sushila. Sushila also has a baby of the same age. It was funny that both the babies did potty at the same time. She happily cleaned her daughter, but when she was cleaning her sister's son Deepak, she covered her nose. तो काफी बार ऐसे होता है बच्चों में भी कि अपने बच्चे की स्मेल हमें ठीक लगने लगती है, पर किसी और के बच्चे की स्मेल हमें गंदी लगती है। So Sushila covered her nose when she cleaned Deepak's nappy, but not when she cleaned her daughter. ऐसा क्यों हुआ, आपको सोच के बताना है। How do you feel when you walk near a heap of garbage? कचरे के पास से पास होते हो तो कैसा लगता है। अब उन बच्चों के बारे में सोचो जो गार्बेज में से प्लास्टिक उठाते हैं। काफी सारे बच्चे इतने अनफॉर्चुनेट होते हैं या इतने प्रिविलेज नहीं होते, तो उनको वो प्लास्टिक इकट्ठा करने का काम करना पड़ता है जिसके उनको पैसे मिलते हैं। तो ज्यादातर वो प्लास्टिक उनको गार्बेज में मिलता है, तो उनको गार्बेज में वो उठाना पड़ता है। और एक चीज देखनी है कि इज अ स्मेल गुड और बैड फॉर एवरीवन इन द सेम वे, और डज इट डिपेंड ऑन हाउ ईच वन फील्स अबाउट इट। जैसे हमारी शर्ट हम स्मेल करें तो हमें लगे हैं साफ ही है ना, पर कोई और स्मेल करे तो बोले क्या गंदी स्मेल है। ऐसा होता है क्या, वो देखना है, ठीक है। तो हम ये 5 नंबर के पेज तक करेंगे। ये स्मेल की बात हुई। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने की सी की बात करेंगे, लेकिन ये 5 पेज तक जो जो क्वेश्चन है उसके आपको आंसर लिखने हैं, और आपको अपना इंटरव्यू देना है। इंटरव्यू के क्वेश्चन क्या है, ये डिस्कस के क्वेश्चन। तो आप ये डिस्कस वाले क्वेश्चन में क्या करना कि आप अपनी वीडियो बनाना और हमें व्हाट्सएप पे भेजना। So there are 2 types of questions which you will find. पहला ये है कि जिसमें क्वेश्चन पूछा है और आंसर लिखने की स्पेस दी है और ऊपर टाइटल है राइट। सो इन दैट यू हैव टू राइट द आंसर, ठीक है। वो एक पेपर पे आप लिख के भेजोगे, और ये अपना कलरिंग स्केच पेन सब यूज करना अलाउड है। हाँ, जरूरी नहीं है पेंसिल से ही लिखना, पेन से ही लिखना। किसी जो चीज आपको अच्छी लगे ऐसे कर सकते हो। बाद में यहाँ पे जैसे एंट की बात हो रही थी तो एंट की डिजाइन थी टेक्स्ट बुक में। ऐसे अगर आपको थोड़ी आर्टिस्टिक वर्क करना हो तो वो भी कर सकते हो। स्मेल में आपको नाक की ड्राइंग बनानी हो तो भी बना सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगना चाहिए ना, ऐसे ही क्वेश्चन आंसर लिख दिए तो बोरिंग लगेगा। तो आप ऐसे एंड तो बनाना सीख ही जाओ। आप टेक्स्ट बुक देख के एंड तो बनाना सीख ही जाओ। और ये जो थिंक एंड टेल है, तो ये वाला आप वीडियो भेजोगे अपना, राइट वाला लिख के भेजोगे, और थिंक एंड टेल है या डिस्कस वाले क्वेश्चन है उसका आप वीडियो बना के भेजोगे, ठीक है। ये फायदा वीडियो बनाना आपको। यू नो हाउ टू कैप्चर वीडियो ऑन फोन। चैट में लिखो, मुझे पता चला है आपको वीडियो कैप्चर करना आता है। यस, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ठीक है। सो थिंक एंड डिस्कस में आप क्वेश्चन भी बोलना वीडियो में, और फिर उसका आप अपना आंसर देना, तो हमें पता चले कि कौन से आंसर की बात हो रही है, ठीक है। और वीडियो के टाइम पे थोड़ा कैमरा वर्क का भी ध्यान रखना, लाइटिंग वाइटिंग भी अच्छी आए चेहरे पे। और अगर मोबाइल बहुत दूर है तो हो सकता है वो आपका साउंड ठीक से कैप्चर ना करे, और मोबाइल एकदम पास में आ जाता है तो सिर्फ आंखें दिख रही होती है, जैसे मेरी दिख रही है अभी।
तो वो भी थोड़ा ऑड लगता है ना, अजीब लगता है ना ऐसे। और बहुत दूर करोगे तो आपकी आवाज़ ठीक से नहीं आएगी, बहुत पास रखोगे तो सब डर जाएंगे। तो वो वीडियो का थोड़ा टेक्निक यूज करना, ठीक है। पाएगा? थम्स अप दिखाओ पाए तो। ग्रेट। तो अब मैं आपको टेक्स्ट बुक भेजूंगा, आपको मस्त डेकोरेट करके अपना आंसर लिख के भेजना है और एकदम चकाचक वीडियो भेजनी है ना। कपिल शर्मा शो देखते हो आप? कपिल शर्मा शो, वो कपिल शर्मा, उसका कॉमिक टाइमिंग बहुत अच्छा है, लेकिन तो भी वो अपने हाथ में पता है क्यू कार्ड रखता है। हाथ में हमेशा उसके क्यू कार्ड होते हैं जिसपे यहाँ कपिल शर्मा शो लिखा होता है। तो वो क्यों? क्योंकि जब आप वीडियो करते हो शूटिंग, और अगर आपके पास कोई रेफरेंस नहीं है तो चांसेस आर वेरी हाई कि आप भूल जाओगे। फिर भूल जाते हैं तो वो तता हो जाता है, हम मिस कर जाते हैं। ठीक है, तो आपको अपनी वीडियो बना के भेजनी है जिसमें आप ये क्वेश्चन के आंसर दोगे। तो हो सकता है कि आपको अगर लगता है कि आप भूल जाते हो तो पहले थोड़ा पेपर पे लिख के रखो और वो पेपर अपने पास रखो। जैसे वीडियो में यहाँ नीचे पेपर हो ऐसे तो दिखेगा नहीं, पर जरूरत पड़ने पे आप उसको रीड कर सकते हो। तो ऐसा करोगे ना तो वो वीडियो में रीटेक कम होंगे। ठीक है। So that is the assignment. We have covered 5 pages of your chapter 1 of ENV. We are talking about super senses. Senses के बारे में बात हो रही है। ठीक है। So मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक आप अपना होमवर्क कर देना, एंट ड्रॉ करना सीख लेना, और जो होमवर्क का पेज आए वो एकदम कलरफुल भेजना, पेंसिल कलर, चॉक कलर, पेन, पेंसिल, स्केच पेन, कुछ भी यूज कर सकते हो। ठीक है, आपको अच्छा लगना चाहिए। ठीक है, चलो बाय बाय।